Hello dear student, welcome back in our Krishna classes. Today we are going with our next chapter of class 7th, which is chapter number 6, physical and chemical changes. इस चैप्टर के बारे में हमने क्लास में भी थोड़ा बहुत रीड आउट किया है. इस चैप्टर को करने से पहले हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अब मान लो आप वाटर है, वाटर के अंदर अगर शुगर डिसॉल्व करते हो तो क्या होगा, ठीक है. इसके अलावा अगर आप आइस जो है उसको फ्रीजर से निकाल कर किसी भी कंटेनर में रखते हो देन क्या होगा, एंड देन आप उस वाटर को वापस अगर आप कंटेनर को फ्रीजर में रखते हो देन क्या होगा. तो क्या आपने कभी ये सोचा है क्या है सब कुछ, क्योंकि इसके लिए ये सारे क्या एक तरह से चेंजेस हैं. मान लीजिए पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व की, देन एक क्या चेंज हो गया उसके अंदर. वाटर के अंदर अगर आप सोल्ट ऐड करते हो देन उसको डिसॉल्व कर देते हो देन क्या हो जाता है, एक तरह से चेंजेस हो जाता है. इसके अलावा मान लीजिए अगर आप रोटी बनाते हैं तो पहले आप डो लेते हो, ठीक है, बॉल्स लिए आटे की, देन उसको बेलते हो, क्या हो गया उसमें चेंजेस हो गया. बैलून ब्लो करते हो वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है. एक तरह से ये भी क्या है, चेंजेस हैं. बेबी छोटा होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. ये सब क्या है, चेंजेस ही तो हैं. तो यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मोस्टली चेंजेस हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं. तो हमें पहले पता होना चाहिए कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो चैप्टर का नेम है इसका मतलब क्या है, देन हम चैप्टर में है क्या उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, अब मेन यहाँ पर जो वर्ड हमारा है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी. यानी कि किसी भी सब्सटेंस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है तो वो चेंज कौन सा कहलाएगा, आपका फिजिकल चेंज कहलाएगा. अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसका भी तो पता होना चाहिए. फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उस सब्सटेंस का साइज, शेप, कलर, ये सब चीजें आती हैं. तो यानी कि जिस सब्सटेंस की इन सब चीजों में चेंजेस आता है दैट इज फिजिकल चेंजेस. देन नेक्स्ट चेंज आपका व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, यानी कि जब टू या उससे ज़्यादा सब्सटेंस क्या है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं देन उनसे कुछ एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट इज केमिकल चेंज. मान लीजिए आपने मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड ऐड करके उसको नाइट में रख दिया तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा मिल्क हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो गया, वो कर्ड में. अब इसके अंदर हमारे टू सब्सटेंस थे, मिल्क है एंड कर्ड है, उन दोनों में आपस में रिएक्शन हुई देन आपका क्या बन गया, न्यू सब्सटेंस बन गया. यानी कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा चेंज जिसके अंदर टू या फिर टू से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं दैट इज केमिकल चेंजेस. इनके साथ साथ हमें ये एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फिजिकल चेंज तो मोस्टली क्या हो जाते हैं, रिवर्सिबल हो जाते हैं. रिवर्सिबल मतलब वापस सब्सटेंस उसी ही सब्सटेंस में आ जाता है. जैसे एग्जांपल लेते हैं आइस का, ठीक है, अगर या वाटर भी ले सकते हो. वाटर को अगर आप फ्रीजर में रखते हो तो क्या होता है, उसकी आइस बन जाती है. अगर आप उसी आइस को बाहर निकाल के रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा. तो वो आइस किससे बनी, वाटर से, एंड वो आइस वापस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में. तो वो चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है. तो रिवर्सिबल मोस्टली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, उनको रिवर्स किया जा सकता है. लेकिन केमिकल चेंजेस के अंदर हम रिवर्सिबल चेंज नहीं होता है. उससे अगर एक बार कोई सब्सटेंस बन गया है तो वो क्या होता है, वो बाद में उसको उसी सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते. जैसे मिल्क है एंड कर्ड थी, मिल्क से अगर वो कर्ड में कन्वर्ट हो गई है तो क्या वापस से कर्ड आपका मिल्क बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो अब समझ आ गया होगा आपको कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते क्या है. इन सब के हम छोटे छोटे एग्जांपल लेके या फिर एक्टिविटीज को करके हम इस चैप्टर में समझते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. जिस तरह से हमने अभी फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है उसके बारे में जाना, तो अगर मान लीजिए पेपर को फोल्ड करके उसका कुछ बच्चे एरोप्लेन बनाते हैं, ठीक है, एरोप्लेन बनाते हैं, तो क्या एरोप्लेन से दोबारा आपका वही पेपर बन जाएगा, बन जाएगा. उसी तरह से अगर हम बैलून को ब्लो करते हैं, अगर उसकी एयर को एस्केप कर दिया जाए वो वापस बैलून वैसा ही हो जाएगा. तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है. अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स की. उससे पहले हम एक रिएक्शन देखते हैं.
Mg प्लस O2, Mg क्या है, एक मैग्नीशियम है, ठीक है, Mg मीन्स मैग्नीशियम, O2 मीन्स आपका ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या बनता है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि ये दो जो सब्सटेंस थे हमारे एक तरह से ये ऐड हुए, देन आपका क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या आपने कभी सोचा कि अगर दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बोला जाता है, अगर ये जो हमारा बना है सब्सटेंस इसको क्या कहते हैं? तो टू टर्म्स है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है, अ सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस पार्ट लेता है, हिस्सा लेता है, जैसे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये दोनों ने रिएक्शन में क्या किया, पार्ट लिया, देन अंडरगोज अ चेंज, देन इनमें क्या आ गया, चेंजेस आया, दैट इज रिएक्टेंट। क्या है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक सब्सटेंस जिसके जो सब्सटेंस रिएक्शन के लिए अपना पार्ट लेते हैं या फिर रिएक्शन के लिए खुद को ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि रिएक्शन में पार्ट लेते हैं जो सब्सटेंस और उनमें देन फिर चेंजेस होता है, दैट इज रिएक्टेंट। देन नेक्स्ट टर्म है आपकी प्रोडक्ट, अ सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब एक रिएक्शन जिन जिन सब्सटेंस के बीच हुई थी उनसे जो आपका न्यू प्रोडक्ट बना है, यानी कि जो सब्सटेंस बना है, ऐसे भी कह सकते हो कि जो सब्सटेंस आपका फॉर्म हुआ है रिएक्शन के दौरान, दैट इज प्रोडक्ट। ये जो मेन दो सब्सटेंस है हमारे, दैट इज रिएक्टेंट, क्योंकि इन्होंने क्या किया, रिएक्शन में पार्ट लिया है, एंड इन दोनों से जो न्यू सब्सटेंस बना है दैट इज प्रोडक्ट। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। अब हमें एक्टिविटी जो ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है ये दोनों ऐड होते हैं, यानी कि दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हम चेक करते हैं किस तरह से होता है, एंड देन इसका जो हमने 5th चैप्टर में रीड आउट किया था, लास्ट चैप्टर में एसिड बेस वाला, तो उसमें हम फिर चेक करते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये नेचर में कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। जिस तरह से हमने अभी जाना कि जब मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन का एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं, स्मॉल पीस लेते हैं, देन हम उसको क्या करते हैं, उसकी टिप को रब करते हैं, साफ करते हैं किससे, सैंड पेपर से, देन हम उसको टोंग यानी कि चिमटा जो होता है उससे पकड़ते हैं एंड हम उसको फ्लेम के पास लेके जाते हैं, ठीक है। देन जब वो फ्लेम के पास जाएगा तो ऑब्वियस है मैग्नीशियम रिबन क्या होने लगेगा, बर्न होने लगेगा, जलने लगेगा। तो जब वो बर्न होता है तो एक वाइट लाइट निकलती है, यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन है हमारा वो बर्न होता है तो एक ब्रिलियंट वाइट कलर की लाइट जो है वो निकलती है उस टाइम पे, एंड देन वो धीरे धीरे किसमें क्या बन जाती है, इसकी ऐश बन जाती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो एक ब्रिलियंट वाइट कलर की लाइट निकलती है, देन वो धीरे धीरे बाद में क्या बन जाता है, ऐश बन जाती है। जब ऐश बनी हमने इस ऐश को कलेक्ट किया जानने के लिए कि ये जो हमारा है, देखो हमें पता तो लगी क्या कि ऐश बन के एक नया सब्सटेंस बन गया, तो केमिकल चेंज हो गया, लेकिन हमें नेचर भी तो चेक करना है इसका, एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो हमने इस ऐश को बीकर में कलेक्ट किया एंड इसके अंदर कुछ अमाउंट हमने वाटर की ऐड कर दी, ठीक है। वाटर की ऐड करने के बाद हमने उसको स्टिर किया ताकि उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। देन हमने उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाली, किसकी सॉल्यूशन की, लिटमस की, ब्लू एंड रेड वाला जो हमारा हमने, क्योंकि हमने लेसन में रीड किया था 5th में कि जो लिटमस है वो हमारा पेपर स्ट्रिप में भी फॉर्म मतलब मिलता है एंड सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है, तो हमने उसमें ऐड किया, ठीक है। तो हमने चेक किया कि क्या कि जो रेड लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने ये चीज़ रीड आउट करी थी कि अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है इट मीन वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन तो दोनों की ड्रॉप्स डाली होंगी, रेड वाली भी एंड ब्लू वाली भी। जब रेड वाली डाली तो ब्लू में कन्वर्ट हो गई, लेकिन जब ब्लू वाली डाली तो ब्लू में ही रही। इट मीन रेड ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो कौन सा नेचर हुआ, बेसिक नेचर हुआ। इट मीन जो हमारा मैग्नीशियम है जब ये ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
लेकिन जब यही मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि जो ऐश फॉर्म में है, जब इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो इसका क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसका, MgOH, यानी कि तब हमारा क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब हाइड्रोक्साइड है यानी कि ये चीज़ तो मैंने आपको एक हिंट दिया था वर्ड्स का कि अगर हाइड्रोक्साइड वर्ड आपको मिले इट मीन वो हमारा नेचर कैसा हुआ, उस चीज़ का बेसिक नेचर हुआ। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी कि किस तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया, देन उन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। देन उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हमने वाटर ऐड किया, देन हमने चेक किया कि उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, तो हमें ये चीज़ मिली कि जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो नेचर में कैसा है, बेसिक है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि कोई भी सब्सटेंस है वो किसकी प्रेजेंस में जलता है, तो वो O2 यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है।